हरे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 32 में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज उसके आगे से लेकर के दोहा क्रमांक 108 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से राम कथा की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि जो बड़ा भारी अज्ञान है वही विशाल महिषासुर के समान है, और उस महिषासुर को वध करने के लिए राम जी की कथा कराल कालिका के समान है। राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिन्हें संत रूपी चकोर निरंतर पान करते रहते हैं। महामोह महिषे सुविशाला राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि राम जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है। उसे परम ज्ञानी लोग ही जानते हैं। जो मतिमंद हैं तथा विशेष रूप से उसे मोह के वशीभूत हैं, वे हृदय में कुछ और धारण कर लेते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई तथा जिनकी भक्ति हमने मुनि को दी, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर हैं, जिनको मुनि और ज्ञानी लोग निरंतर जो है जिनका ध्यान करते रहते हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। आगे जो है शिव जी कहते हैं छंद में जो है भगवान की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि जिन्हें मुनि और ज्ञानी योगी सिद्ध निर्मल मन से निरंतर जिनका ध्यान करते रहते हैं, तथा वेद निगम और आगम पुराण जिनको नेति कह करके निरंतर उनका गान करते रहते हैं, वही व्यापक ब्रह्म राम जी समस्त भुवन के पति हैं तथा माया के स्वामी हैं। उन्हीं भगवान ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण यागम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भगवान के गुणगान में कि जिनका सुमिरन करने से अज्ञान मिट जाता है अतः वही सर्वज्ञ भगवान राम जी हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। राम जी के आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी के चरित्र अत्यंत अपार हैं। उन्हें करोड़ों शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। रामचरित सतकोटि रामचरित यति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। फिर आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भगवान जिस पर अपने जिन भक्तों पर कृपा करते हैं उन कवियों के हृदय में सरस्वती जी को नचाते हैं। याज्ञवल्क्य जी ये भी बता रहे हैं कि सरस्वती जी लकड़ी की कठपुतली के समान हैं, तथा राम जी उसको नचाने वाले उसके सूत्रधार हैं। शारद तारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर यंतर जामी। आमीन। और भगवान जिस पर जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजीर नचावहि बानी।
आगे पार्वती जी शिव जी से कथा सुनने के लिए कहती हैं कि हे प्रभो जिन्हें परमार्थवादी मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा सरस्वती जी शेष जी वेद और पुराण सभी जिनका गुणगान करते हैं, ऐसे भगवान राम की कथा हमें सुनाइए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहाँ ही राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना ना। और फिर आप पार्वती जी कहती हैं कि आप स्वयं दिन रात जिनके नाम का स्मरण करते हैं, जप करते रहते हैं उन भगवान की हमें कथा सुनाइए। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। इस प्रकार से पार्वती जी भगवान से शिव जी से राम कथा सुनाने के लिए विनय करती हैं। तो भगवान शिव जी बड़ी सुंदर कथा पार्वती जी को सुनाते हैं जो अगले भाग में सुनाया जाएगा। आज के वर्णन का यहीं विश्राम। धन्यवाद।